कहानी का नाम मेरे हिस्से की रोशनी। पात्र भावना, बहू, पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन कम बोलने वाली। चांदनी सौतन, पति की पहली पत्नी, ससुराल में अब तक सबसे प्रभावशाली महिला। शारदा देवी सास, परंपरावादी लेकिन दिल की साफ। रवि पति, दोनों पत्नियों के बीच में फंसा इंसान। एक छोटा सा गांव, एक बड़ा घर। रवि की दो पत्नियां, पहली चांदनी और दूसरी भावना। सास शारदा देवी के अधीन सब कुछ। घर में प्यार कम, ताने ज्यादा। भावना हाल ही में ब्याह कर आई है और अब उसे अपने हिस्से की रोशनी खोजनी है। वो सम्मान, वो प्यार, और वो स्थान जो हर बहू को मिलना चाहिए। भाग एक, आगमन। भावना पहली बार ससुराल आई तो दरवाजे पर खड़ी चांदनी ने ही आरती उतारी। सास दूर से देखती रही, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। घर में कदम रखते ही ताने सुनने को मिले। बूढ़ी औरत सास, सख्त लहजे में, घर का काम सीखने आई हो या रानी बनने? भावना शांति से, मैं बहू बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं। लेकिन प्यार मिलेगा तो आप ही की सेवा में सबसे आगे रहूंगी। इस जवाब से सास कुछ पल को चौंक गईं, लेकिन मन में कुछ हल्का सा बदलाव होने लगा। भाग दो, सौतन की परछाई। चांदनी तेज, चालाक और बातों की खिलाड़ी थी। भावना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। रसोई में नमक ज्यादा हुआ तो सास को भड़का देती। पूजा में अगर भावना एक बात भूल जाए तो पूरे घर में चर्चा करवा देती। महिला चांदनी नई बहू है, लेकिन संस्कार तो बाजार से नहीं खरीदे जा सकते। सास मुस्कुराती, लेकिन कुछ सोचती रहती। भावना हर बार चुप रह जाती, न जवाब देती, न शिकायत करती। वो सिर्फ अपना काम करती और चुपचाप सबकी सेवा। भाग 3, दरार के पार। एक दिन शारदा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। चांदनी कहीं रिश्तेदारी में गई थी। पूरा घर भागा भागा, लेकिन भावना ने बिना घबराए सास की देखभाल की, दवा दी, डॉक्टर बुलाया और रात भर उनके पास बैठी रही। सुबह जब सास की आंख खुली तो भावना के हाथ उनके सिर पर थे। पहली बार सास ने उसे गौर से देखा, आंखों में सच्चाई, मन में सेवा। बूढ़ी औरत सास धीरे से, तूने जो किया वो तो बेटी भी न कर पाती। भावना सिर्फ मुस्कुरा दी। भाग 4, रवि की उलझन। रवि दो पार्टों में पिस रहा था। एक ओर भावना की शांति और सेवा, दूसरी ओर चांदनी की सालों पुरानी हकदारी। लेकिन उसे अब समझ आने लगा था कि किसके साथ उसका भविष्य सुरक्षित है। एक दिन उसने भावना से कहा, आदमी रवि, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे कुछ उम्मीद रखती हो? भावना मुस्कराकर, मैंने अपने हिस्से की रोशनी मांगी है, बाकी तुम जो देना चाहो वो रोशनी बढ़ा सकती है। भाग 5, बदलता घर। धीरे धीरे सास की सोच बदलने लगी। उन्होंने चांदनी से पहली बार कहा, बूढ़ी औरत सास, जो प्यार तूने मांग कर लिया वो भावना ने सेवा से पा लिया। चांदनी अंदर से टूटने लगी, लेकिन भावना ने उसे कभी नीचा नहीं दिखाया। उल्टा उसका साथ दिया। जब चांदनी की मां बीमार हुई तो भावना ने दिन रात अस्पताल में रहकर मदद की। महिला चांदनी आंसुओं में, मैंने तुझे सौतन समझा, तूने मुझे बहन बना दिया। भाग 6, मेरे हिस्से की रोशनी। घर में अब नई हवा थी। सुबह की आरती में सास, बहू और चांदनी एक साथ दिखती। रसोई में अब झगड़े नहीं, मिलजुल कर बने पकवान थे। रवि ने भी भावना के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाकर कहा,
आदमी रवि, शायद ये तुम्हारे हिस्से की रोशनी है। भावना आंखें नम, नहीं, ये तो अब पूरे घर की रोशनी है। अंततः घर अब एक मंदिर बन गया था, जहां ईर्ष्या की जगह प्रेम था। सौतन अब सगी बहन जैसी थी, और सास सास नहीं मां बन गई थी। भावना को उसके हिस्से की रोशनी मिल गई थी, प्रेम, सम्मान और अपना स्थान। वन कभी कभी लड़ाई किए बिना भी दिल जीते जा सकते हैं, बस रोशनी खुद बनने की हिम्मत चाहिए।